रहा है ना लाइव दिखा देखा तो आज जो नोटिफिकेशन तो लेटी है ना लाइव कर रहा बैठने दे दादा को बैठने दे बाबा को बैठने दो बाबा को बैठने दो इधर आओ मेरे पास आओ हाँ आओ इधर आओ मेरे पास आ जाओ जाओ उधर नीचे बैठ नीचे बैठ लाइव करो ना अच्छे से जाओ यहाँ बैठ जाओ यहीं बैठ जाओ भवां भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव ओम भूर्भुवः स्वः नमो भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः कर्पूरार्घ्यं समर्पयामि प्रदक्षिणा हरिः ओम मादे तीर्थान्य प्रचनन्दधिकाहतानि सङ्गडाते खागु सहस्रयोजनेव धन्वानि धर्मति जले शीतलीकरणं ज्वालामालिन्यै नमः पुष्पै देवाभिवन्दनम् हरिः ओम माजनेन जगमहि चन्द्रदेवाल्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सुगन्ध यत्र पूर्वे साध्या सन्तदेवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहणः परमेश्वरः ॐ भूर्भुवः स्वः नमो भगवते पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रणमामि मुहुर्मुहुः बोलिए भागवत भगवान की जय बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय ले क्लियर हो रहा है इंस्टाग्राम पे चलाया क्या इंस्टाग्राम का मतलब है
साकारं बुलक्षेणं पद्मनाभं सुरेशं विस्वारहारं सदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोहं पाण्डव महासायकि चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभृतेः गरुडवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति मंदारमूलं वदनाभिरामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादम्। गोप गोपी जनमध्य संस्थं गोविंद दामोदर माधवेति कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन शुद्ध हनुमान की, प्रेम से बोलो शंकर भगवान की, श्री वेद व्यास भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सब देवन की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वात्मा परमात्मा सर्वाधार जगदाधार जगत बंदे आनंद निधि भगवान कृष्ण उन्हीं के रूप में विराजमान सभी श्रोतागण प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। कोई कार्यकर्ता नहीं, गुरु जी बोलेंगे तो सच्चिदानंद रूपाय जो परिपूर्ण सत्य हैं उन परमात्मा को हम सब वंदन करते उन नारायण की शरण में हैं। जो परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं उन परमात्मा को हम सब वंदन करते उन नारायण की शरण में। जो परिपूर्ण आनंद स्वरूप हैं उन परमात्मा को हम सब वंदन करते उन नारायण की शरण में। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जो सृष्टि के रचयिता के रूप में ब्रह्मा जी हैं, पालन पोषण कर्ता के रूप में भगवान विष्णु हैं, संहार कर्ता के रूप में भगवान शंकर हैं, उन परमात्मा को हम सब वंदन करते उन नारायण की शरण में। तापत्रय विनाशाय आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक त्रिविध ताप का नाश करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे सच्चिद आनंद सच्चिदानंद भगवान कृष्ण को हम सब वंदन करते ऐसे नारायण की शरण में हैं। हम सबको माया से बचाएं, दुखों से बचाएं, कष्टों से बचाएं, क्योंकि परमात्मा की जो माया है इससे बचना बड़ा कठिन है। भगवान ही कृपा करे तो हम लोग बच सकते हैं और भगवान कृपा करने के लिए तो सदा तैयार हैं। उसका साधन हम लोग अपना लें, बस भगवान कृपा करेंगे। ये साधन क्या है? कह मन क्रम वचन, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजिय कृपा करी है रघुराई। निश्चल भाव से इस माया से बचा के अपने चरणों में प्रेम दे दो, भक्ति हो जाए हमारे हृदय में। आपके चरण है नारायण। भगवान को जो भजे तो भगवान कृपा हमारे आपके ऊपर बरसाए। और आप लोग भजे हो, भगवान कृपा बरसा चुके हैं, क्योंकि अतिशय कृपा राम कई होई, तब पाँव दे हिमारक सोई। कृपा हम लोगों के ऊपर हो गई है और ऐसे करते रहो, निरंतर प्रभु की कृपा प्राप्त करके अपना जीवन सफल बना लो। कल भगवान राम के अवतार का दर्शन कर रहे थे और इसके पहले जल भरत की कथा रह गई थी। ये जल भरत स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र राजा प्रियव्रत के वंश में, राजा प्रियव्रत के पुत्र राजा आग्नेय, राजा आग्नेय के पुत्र राजा नाग, राजा नाभ के यहाँ
भगवान ऋषभ देव का अवतार हुआ। प्रेम से बोलिए ऋषभ देव भगवान के। ऋषभ देव भगवान के। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र, 81 पुत्र कर्म कांड के आचार्य, 9 पुत्र पृथ्वी के 9 खंड के राजा, 9 पुत्र 9 योगीश्वर, सबसे श्रेष्ठ भरत जी, जो भगवान ऋषभ देव जब संन्यास लेने लगे अपने पुत्रों को बुला करके बताए, उपदेश दिए कि पुत्र सावधान रहना, मन इंद्रियों के ऊपर भरोसा नहीं करना, इसलिए मर्यादित जीवन जीना। जहां मर्यादा से लापरवाही किए ये मन इंद्रियां कहाँ गिरा देगी कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए अपनी सगी बेटी, सगी माँ, सगी बहन, सगा भाई भी एकांत में सावधान मर्यादित ढंग से रहे, मर्यादा न टूटने पाए, नहीं तो इंद्रियां गिरा देगी, मन गिरा देगा। यही भगवान ऋषभ देव से जैन धर्म का प्राकट्य हुआ। जैन धर्म पहले नहीं था, कोई भी धर्म नहीं था। जितने धर्म आज पृथ्वी में, कोई भी धर्म पहले नहीं था, मात्र एक सनातन धर्म था। सनातन का अर्थ होता है, भगवान कृष्ण गीता में से समझ लो, ममेवांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः कष्टानि इंद्रियाणि प्रतिष्ठानि कर्षति। गीता में भगवान अर्जुन से कहते, अर्जुन ये जीव मेरा सनातन अंश है। तो सनातन का अर्थ होता है जब से सृष्टि बनी और सृष्टि के उत्तम ढंग से सब सुख शांति मेल न्याय से जीने का जो नियम बना उसका नाम है सनातन धर्म। सबके साथ अच्छा व्यवहार, सबके साथ न्याय, सबके साथ सम्मान और सब सुख शांति से रहे पूरे पृथ्वी पे हर प्राणी, वो जो नियम बना उसका नाम है सनातन धर्म। लेकिन इस सनातन धर्म को मिटाने के लिए हमेशा प्रयास हुआ, अर्थात तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, त्रिगुणमयी ये सृष्टि है। ये कलयुग तमोगुण प्रधान युग है। तो कलयुग में तमोगुण प्रधान युग में सत्य को स्वीकार करने वाले लोग बहुत कम होंगे, न्याय को स्वीकार करने वाले बहुत कम होंगे, शांति को स्वीकार करने वाले लोग बहुत कम होंगे। ये तमोगुण का गुण ही है कलयुग का, तमोगुण प्रधान का, कि हिंसा, चिड़चिड़ापन, बेईमानी, जबरदस्ती किसी का छीन लेना, जबरदस्ती पीड़ा, राज करना, ये कलयुग का प्रभाव ही है। ऐसे समय ये सत्य सनातन धर्म के लिए कठिनाई है, लेकिन इसके रक्षक कौन है? ये भगवान का से प्रकट हुआ सनातन अंश है। इसका अंत कोई नहीं कर सकता, इसका नाश ये सनातन अर्थात अमर अविनाशी है, ये कभी नष्ट हो ही नहीं सकता, न हुआ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अर्थात जो इस सनातन के तरफ कठिनाई पैदा करते हैं उनका अंत करने के लिए। सनातन कोई व्यक्ति विशेष का नहीं, पूरी सृष्टि के सुख शांति का जो साधन धर्म है उसको कहते हैं सनातन। ये अहम एवा शमेवाग्रे नानदेश सत परम भागवत का यही सूत्र है। अहम एवा शमेवाग्रम, शमेवाग्रम का अर्थ होता है मैं हूं, हिंदू
रहता है चराचर जगत, कोई एक ही परमात्मा का सब स्वरूप है। ये भागवत यहाँ जो भाग विभाग हुआ है अपना पराया, ये तमो रजो सतो त्रिगुणमयी, ये तीनों गुणों का भेद है, ये माया का भेद है। अब गांव की भाषा में समझ लो, चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती, बेईमानों को ईमानदार लोग अच्छे नहीं लगते, झूठों को सत्य बोलने वाले अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि अगर ये सत्य बोलने वाले ईमानदार अच्छे लोग रहेंगे तो झूठों का की निंदा होगी, उनको लोग हे दृष्टि से देखेंगे। बेईमानों को, झूठों को, अन्यायियों को अगर सब अच्छे हो जाएंगे तो उनको हे दृष्टि से देखेंगे। इसलिए जब कोई अच्छा बनने लगता है तो ये उसको मिटाने के चक्कर में पड़ते हैं। यही तमोगुण है। तमोगुण सतोगुण को हमेशा मिटाने के चक्कर में, दबाने के चक्कर में, रजोगुण तमोगुण को दबाने, रजोगुण सतोगुण को दबाने, ये सृष्टि का क्रम ही है। भगवान ऋषभदेव संन्यास ले लिए। चक्रवर्ती सत्ता भरत जी संभाले, इनको भी वैराग्य हुआ। गंडकी नदी के तट पर ये तपस्या करने के लिए चले गए, चक्रवर्ती सत्ता त्याग दिए। एक गर्भिणी हिरणी जिसका प्रसव काल अति नजदीक था, पानी पीने के लिए आई थी नदी में, सिंह की दहाड़ से भयभीत होकर के अचानक उड़ी मार दी, इसका गर्भपात हो गया। गर्भपात की पीड़ा मां सह नहीं पाई, मां मर गई। बच्चा पानी में बहने लगा। भरत जी के मन में करुणा जागी, इसका बाप है नहीं, पर मां मर गई, जन्म लेते ही पानी में बह रहा है। इस बालक को ला करके मृग बालक को आश्रम में लिए और इन्हें मृग मोह पैदा हो गई। इस बालक में इतनी आसक्ति हो गई कि एक दिन ये मृगों के झुंड में ये मृग का बच्चा चला गया। 3 दिन तक पानी नहीं पिए हुए भरत, ऐसी है माया। अरे नदी तुम बता दो, हे वृक्ष वन तुम बता दो, हे चंद्रमा तुम बता दो, हे तारे बता दो, मेरा मृग बाल बड़ा कोमल अंग है, कहाँ है? ये माया। अपनी सत्ता परिवार को त्यागने वाले मृग मुंह में ऐसे फंसे, भूखे प्यासे ही सूर्य भगवान आप तुम बता दो, वो मेरा मृग बाल, हिंसक पशु कोई खा जाएंगे उसको, कहाँ गया? बन बन भटकते भटकते मृत्यु हो गई और ये मृग योनि में गए। ये सब कथाएं तो सुनने से सारे ताप पाप का नाश होकर भगवान की कृपा भक्ति होती, परम पुण्य के अधिकारी होते हैं हम आप। लेकिन ये कथाएं बताती हैं जितना जिससे प्रेम संसार में करोगे और उसकी आसक्ति उतना तुम्हारे ऊपर भावी होगी, और उसी के लिए तुमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मां के गर्भ में जाना पड़ेगा। उससे बचने का साधन ये कथा सत्संग कीर्तन जो है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतं पेदकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतयातरो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदय मन मानतोस्मि। अर्थात जब
श्री सुखदेव जी महाराज इनका सूतक क्रिया नाल क्रिया भी नहीं हुई थी, वैराग्य के पथ पर चले। व्यास जी हे पुत्र हो करते हुए कई तरह से समझाने का प्रयास किए, लेकिन आए नहीं। श्री सुखदेव जी महाराज नदी के उस किनारे बैठकर अपने पिताजी को कह रहे कि हे पिताजी, व्यास जी को एक छोटी सी कथा सुन लो, आप कहो तो मैं संसार में चलूं, नहीं तो जिस रास्ते पे जा रहा हूं ये वैराग्य का रास्ता है, ये परमार्थ का रास्ता है। हम लोग आप लोग इस परमार्थ के रास्ते पे आज अपने जीवन को बिता रहे हैं। हमारी आपकी श्वासें भगवत आत्मचिंतन परमात्म चिंतन में बीत रही हैं। ये समय हमारा तुम्हारा जो बीत रहा है जीवन का परम लक्ष्य पाने का यही साधन है, इसलिए मानव तन पाए हैं हम लोग, यही है। श्री सुखदेव जी महाराज एक कथा सुनाते हैं, प्रेम से बोलो और मिष्टी में बोलो और मिष्टी में, दोनों हाथ उठा के हर हर महादेव, और मिष्टी में और मिष्टी में। थोड़ा सा प्रयास करो, जो देरी से आते ना उनका हल्ला हुल्ला न करे, चुपके से बैठ जाओ, जो जहां बैठे इधर उधर मत। इशारा करो, आवाज ना होने पाए, कोई जान नहीं पाए कौन आया कैसे बैठा। बड़ा प्रसंग, अब तक कथा सुने, अब कथा सार की गहराई में ले चले दोनों को। श्री सुखदेव जी व्यास जी से कथा सुनाते हैं। हे पिताजी, एक ब्रह्मचारी महात्मा नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। एक दिन में एक घर मात्र भिक्षा मांगते थे, जो मिलता था बस वही खा पी के पानी पी के भजन करते थे। एक दिन ऐसे जगह गए जहां नवविवाहिता वधू 4 महीना पहले आई थी। परिवार के लोग, गांव में घर था और ये नया मकान था, यहाँ रहती थी। उसका पति 2 दिन के लिए बाहर चला गया था 2 घंटा पहले व्यापार के लिए। उसके दरवाजे पे युवा ब्रह्मचारी महात्मा आए। नारायण नारायण नारायण, माई कोई है, भाई कोई है। ये नवविवाहिता वधू आई। युवा ब्रह्मचारी महात्मा का सुंदर स्वरूप तेज देखकर इसके मन में बुरा विचार आ गया। ऐसी है माया। लेकिन सुनो, विचार एकदम बुरा आ गया, मन इसका वासना की तरफ चला गया। इतने दिव्य महात्मा, लेकिन व्यवहार क्या कर रही है? वाह, ऐसा कोई धार्मिक नहीं कर सकता। इतना भाव से प्रणाम कर रही है, इतना बंधन पूजन कर रही है, अंदर किसका कितना विष भरा हुआ है। सब महात्मा जी को फंसाने का चक्कर। महात्मा जी, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरा दरवाजा धन्य हो गया, आपके चरण धूली मिल गई, मेरे घर में भी आपकी चरण धूली पड़ जाए। महात्मा जी खुश हो गए। ऐसी सेवा भक्ति वाली तो माई कोई मिली नहीं, पहली बार है। ले गई। घर में ले गई, चौकी पे बैठाई और थाली में पानी लेके आई। जब चरण धोने के लिए, तो उसके शरीर से साड़ी बेढंगे ढंग से हटी थी। तब महात्मा जी को डाउट हुआ, टोके, अरे अपना साड़ी तो ठीक कर ले। स्वामी जी, आपकी सेवा भक्ति में कुछ सूझ नहीं रहा है कि ना, गलत बुझा विचार मन में लिए कैसा नाटक कर रही। थाली जैसे रखी पानी का, और महात्मा जी भगवान का ध्यान किए कि नारायण में फंस गया हूँ, कृपा करना, बचाना। तब तक इसके पति की ट्रेन छूट गई और आकर के दरवाजा ठोक दिया कि दरवाजा खोलो। अब ये नवविवाहिता वधू घबरा गई, स्वामी जी कहीं छुप जाओ, कहीं छुप जाओ। स्वामी जी कहे क्यों छुप जाऊं, क्या किया हूं? नहीं, कहीं छुप जाओ, मेरे पति देव आए आ गए हैं।
और तब तक पकड़ के महात्मा जी को जबरदस्ती ले जाकर के मल त्याग की टाकी में ढकेल दी, ऊपर से ढक्कन दे दी। मल त्याग की टाकी समझ रहे, सेफ्टी टैंक। दरवाजा खोली, घबराई थी, अरे आप तो 2 दिन के लिए गए थे, ट्रेन छूट गई मेरी, अकेले यहां कहीं रहेगी, चल तू भी। लो, एक उल्टा उस महात्मा जी को उसी टाकी में छोड़ करके पति के साथ चली गई, घर में ताला देके। सवेरे सफाई वाला आया तो भगवान की प्रेरणा, कुछ डाउट हुआ, बड़ी बड़ी जटाएं कि कोई यहाँ पे ये जटा, हाथ डाला तो सीट का पता चला, मल त्याग की टाकी की नली से, और उसको चौड़ी किसी तरह से चौड़ी करके ढक्कन निकाल के हटाया, निकाला, मलमूत्र लगा था, रह की सांस चली थी, प्राण नहीं, मृत्यु नहीं हुई थी। प्रभु के पास जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल न माँ का कह सके, जो जग बैरी हो। ये सुंदर जल से, निर्मल जल से स्नान करा करके सफाई वाले ने महात्मा जी को वस्त्र पहनाया। होश जब आ गया, जब होश आ गया महात्मा जी को, तब महात्मा जी हाथ जोड़े, सफाई वाले भाई एक दया और कर दो, हमें अपने कुटिया में जाने का परमिशन दे दो। सुखदेव जी महाराज इतनी कथा सुनाते हैं व्यास जी को और कहते हैं वो महात्मा जी अपने कुटिया में चले गए और मन में पक्का किए कि भूखे मर जाऊंगा लेकिन ऐसे घर पे कभी नहीं जाऊंगा भिक्षा मांगने। तो सुखदेव जी महाराज प्रश्न करते हैं व्यास जी से कि पिताजी, अगर ये महात्मा जी कभी वहां जाएंगे उस उल्टा के दरवाजे? व्यास जी ने कहा कभी नहीं जाना चाहिए। सुखदेव जी कहते पिताजी, अगर वो चाहे जितनी चालाकी मीठी बोली बोले, उसके घर में उसके चक्कर में पड़े। व्यास जी ने कहा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सुखदेव जी कहे तो मेरे लिए क्या आदेश है? एक उल्टा नारी माया है, ये माया आओ सेवा करूंगी, पत्नी बन के, पति बन के, पुत्र बन के, बहू बन कर, बेटा बन के, धन बन के, दुकान बन के, सम्मान बन के, ये माया हाव भाव में हम जीव महात्मा को, तुम जीव महात्मा को ये माया फंसा लेती है। और जब जीव फंस गया, कितनी चकाचौंध है, बहू बेटा परिवार कितना मीठा सुंदर लग रहा है, मान सम्मान हुआ कितना अच्छा लगता है, तरह तरह की पार्टी खान पान कितना अच्छा लगता है। लेकिन जब फंसा लेता तब माँ के गर्भ रूपी टाकी में डाल देती है। जन्म जन्म बार बार 9 महीना तक बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा लटका रहता है। जहां मलमूत्र का थैला रहता है माँ के गर्भ, वहां बच्चे का मुंह रहता है। हमारा सबका वही हाल हुआ है, लाखों लाखों बार हुआ है। सुखदेव जी कहते व्यास जी के कभी नहीं चढ़ना चाहिए माया के चक्कर में, कभी नहीं, लेकिन पड़ेंगे, हम बच नहीं सकते माया से। गरुड़ जी काकभूषुंडी जी पूछते महाराज हमें मोह क्यों हो गया? काकभूषुंडी जी कहते आपको मोह हो गया कोई बड़ी बात नहीं है, संसार में आकर कोई बचा नहीं जिसे मोह ना हुआ हो। मोह न अंध कीन कही को जग काम न चावन जेहि। कृष्णा कहीं न कीन बहुराहा, कहीं कर हृदय क्रोध नहीं दाह। सुनो, साधारण नहीं, ज्ञानी तापस सूर कवि, साधारण नहीं, हमारी तुम्हारी क्या बात। ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगा, कहीं कर लोभ विडंबना, नहीं संसार। कोई नहीं बचा। श्रीमद बात न कीन कही, प्रभुता बधिर न काहि। धन ज्यादा हुआ तो कौन टेढ़ा नहीं हुआ,
और सत्ता संपत्ति सम्मान प्रभुता मिली कौन अभिमान नहीं किया। मृगलोचन के नैन सर को जग जाहि न लाग, कीट मनोरथ दारु शरीरा, कौन लाग घुन समति धीरा। मनोरथ रूपी घुन किसके इस लकड़ी रूपी शरीर में नहीं लगा। चिंता है ऐसा करूं बैठा है सोया है, प्लानिंग बन रही है। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, वर्षों की तो क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। भगवान का नाम कीर्तन देरी नहीं, भजन स्वाध्याय सत्संग देरी नहीं। शतम व्याय च भोक्तव्यम सहस्राम स्नानम आचरेत, लक्षम व्याय च दातव्यम कोटेम त्यक्ताम हरेम भजेत। संत जन कहते हैं 100 काम संसार का बड़ा जरूरी हो तो उसे रोक करके पहले भोजन करना चाहिए। एक 1000 बहुत जरूरी काम हो गृहस्थी का तो रोक करके पहले स्नान करना चाहिए। तुमको क्या बताऊं, तुम लोग तो अपने अपने घर में एक जगह, हम तो वो हमेशा घूम रहे हैं। कभी कभी बहुत अप टू डेट लोग आते हैं प्रणाम करने, तो प्रणाम के तो रोकना पड़ता। सांस ऊपर से भागते रहते, भीतर से झट आता है, वो स्नान नहीं करते, ऊपर से मारते हैं। कुछ होता है बाटली में रहता है ना, कुछ पानी की तरह। तो भिमंडी वाले करते होंगे सब। सहस्त्रम स्नानम आचरे लक्षम विहाज दातव्यम। 1,00,000 बड़ा जरूरी काम हो घर गृहस्थी का तो शास्त्र कहता है उसे रोक कर पहले दान पुण्य करना चाहिए। और कोटिम त्यक्ताम हरिम भजेत, 1 करोड़ बहुत जरूरी काम गृहस्थी कहे उसे रोक कर पहले भगवान का भजन कीर्तन कर लेना चाहिए। ये है तुम कुछ पल की जिंदगानी, कुछ समय का समय अच्छा है अवसर। अब ये जितना मिला है इसका समय अपना घर गृहस्थी काम धाम सब करो, लेकिन उसी के साथ में अपने लिए कुछ कर लो। ये संसार छोड़ के जाओगे, ये बेटा छूटेगा, ये बहू छूटेगी, ये पति छूटेगा, ये पत्नी छूटेगी, ये बंगला गाड़ी घर मकान बैंक छूटेगा। खाली तुम्हारे कर्मों का फल लेके जाओगे। इसलिए इसमें बीच बीच में भगवान को भज लो। माया के कारण कहीं न कहीं भूल हो सकती है, कोई बचा नहीं। इसलिए उससे भगवान से प्रार्थना करो, वही बचे और कोई नहीं। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ समय पुण्य कमा ले। मन है हरि का दर्पण, मन में इसे बसा ले, करके तू कर्म अच्छे, कुछ पुण्य धन कमा ले। कर दान और धर्म को, कर दान और धर्म को, प्रभु को अगर है पाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना।
कलयुग में भटकना नहीं ज्यादा, बहुत समय कम है। भगवान को पाने का पक्का पक्का साधन सुन लो जो तुम कर सकते हो। भागवत का ये निचोड़ है। भगवान का नाम कीर्तन, दान, सत्संग, तीर्थ, यही 4 साधन कर लो। ये तुम कर सकते हो। इतने से भगवान तुमको मिल जाएंगे, नैया पार हो जाएगी। बाकी जगह जगह भटकते भटकते बड़ा कठिन हो जाएगा, समय बीत जाएगा, न इधर के बनोगे न उधर के। कलयुग में भागवत का निचोड़, वेद शास्त्रों का निचोड़ यही। प्रयास की सत्संग मिलता रहे, प्रयास करना। नाम जब गुरु मंत्र लेके, गुरु के द्वारा जो नाम मिला है वो मंत्र, और जो गुरु मंत्र है उसके अलावा जो भगवान के नाम है शास्त्र प्रमाणिक, सब नाम जपो, सब बजो। और यथा श्रद्धा शक्ति जो कमाते उसमें कुछ न कुछ दान सेवा सत्कर्म करते रहो, तीर्थ करते रहो। इतने से तुम पार हो जाओगे। और सत्संग नाम कीर्तन करते करते प्रभु कृपा से तब तुम्हारा मन सब अंतर जगत में आनंद का अनुभव करने लगेगा। बाकी डायरेक्ट ध्यान के लिए भागोगे तो ध्यान के लिए सबसे पहले आसन जीतना होगा। आसन अगर जीते नहीं तो ध्यान सफल नहीं होगा। दूसरा, फिर मन इंद्रियों को जीतना होगा। मन इंद्रियों को, आसन को जीते नहीं तो ध्यान में सफल नहीं होगे, आयु बीत जाएगी, थोड़ा समय अच्छा लगेगा, इसके बाद न इधर के न उधर के। और अगर नाम कीर्तन सत्संग भजन इसमें भाव से जुड़े, तीर्थ में, इसमें ध्यान ज्ञान सब सिद्ध हो जाएगा, अपने आप सब सिद्ध हो जाएगा। मृग योनि से छूटे मानव तन पाए, इनको तीनों जन्मों का पूर्वत ज्ञान हो गया। पिताजी बड़ा पढ़ाने का प्रयास किए, जानबूझकर मूर्खों जैसा व्यवहार करने लगे। पिताजी इनका नाम जड़ भरत रख दिए। मृत्यु के समय पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी पूछे, बच्चों ने और भाइयों ने पूछा, पिताजी आपकी आंख में आंसू? पिताजी ने कहा, पुत्र ये तुम्हारा भाई जड़ भरत ब्राह्मण बालक विद्याहीन है, इसका अपमान न होने पाए। ब्राह्मण की शोभा विद्या से है। भाइयों ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं अपने भैया का बराबर ध्यान करूंगा। भाई खूब प्यार करते थे जड़ भरत से, लेकिन भाभियां आ गई तो भाभी देवर में भी खूब प्यार था। मुन्ना मुन्नी हो गए, उनमें भी खूब प्यार था। गृहस्थी का ध्यान दो, भागवत ऐसी है। लेकिन जब बहू और दामाद का आना जाना हो गया घर में, ऐसे समय सावधान रहना चाहिए। तो मेरा दामाद तुम्हारा दामाद, मेरी बहू तुम्हारी बहू में धीरे धीरे बात बढ़ने लगती है। यही सावधान रहना, तो अब परिवार में मेल टूटेगा नहीं। पत्नियां अपने अपने पति के कान लगने लगी। जो पत्नी पति के कान लगती है उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। जो पत्नी पति के कान लगती है उसको नरक में जाना पड़ता है। कितनी पत्नियां नरक में जाओगी? हाथ उठाओ। नरक में नहीं जाओगी क्योंकि तुम कान नहीं लगती। और अगर कान लगती हो तो आज के बाद छोड़ देना, तो भी शरण गए प्रभुरा के हैं सब अपराध विशाल। ऐसे नारायण हैं।
पापी से भी पापी हो। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासं तबहि। ऐसे नारायण का ये नाम कीर्तन हम लोग कर रहे हैं, सुने। और सुनो क्यों कान लगने से पाप लगता है। जिस माँ ने गर्भ में बच्चे को लिया, तुम भी माँ हो, अपने बच्चे को जन्म दी, मलमूत्र साफ करके कैसे कैसे कथा नहीं करना, तुम कैसे कैसे बड़ा की, कैसे कैसे पढ़ाई लिखाई, और तुम्हारी बहू आ जाए, तुम्हारे बेटे को कान लग के तुम्हारे खिलाफ, परिवार के खिलाफ, अपने अकेले सुख के लिए लेके अलग दूर हो जाए, अच्छा लगेगा? जब तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम भी अपनी सास से, माता पिता ससुर से, अपने पति को लेकर के अलग नहीं होना। चले पति के कान कभी नहीं लगना। कान लगने का समझ रहे हो ना। कहीं से भी पति पत्नी के पास आया, फट से पत्नी ने कह दिया तुम्हारी माँ ने ऐसे कहा, भैया ने ऐसे कहा, भाभी ने ऐसे किया, माता पिता परिवार के खिलाफ पति के मन में द्वेष करने वाली बात रोज रोज कहना, और परिवार से पति को अलग लेकर के रहने की प्रेरणा देना, इसको कहते कान लगना। जो पत्नी ऐसा करती है उसका सारा पुण्य नष्ट हो जाता है, वो नरक में जाती है। अब अगर नरक में नहीं जाना है, पाप नहीं करना है, कथा में कुछ प्रभाव अच्छा लग रहा है, तो ये हाथ उठा के संकल्प ले लो कि आज के बाद पति के कान कभी नहीं लगूंगी, माता पिता परिवार के खिलाफ पति के मन में द्वेष पैदा नहीं करूंगी। कितनी पत्नियां हाथ उठाएंगी ऐसी? ये बात अच्छी नहीं है। यही समझना है क्या गलती है, क्या दोष है हमारे अंदर। भले हाथ नहीं उठा रही हो, लेकिन ध्यान देना इस बात का। जो बेटा और जो बहू माता पिता के सुख दुख का ध्यान, अनुभव, व्यवहार साथ नहीं देते, अनुभव नहीं करते, अपने मौज मस्ती में घूम रहे हैं, वो बेटे बहू पृथ्वी के लिए भार हैं। उन बेटे बहू को दिक्कत, चाहे जितने बड़े साहब हों, चाहे जितने बड़े सेठ हों, चाहे जितने बड़े बुद्धिमान हों, वो है ना कि अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा। किस काम के ऊंचे महल जो बनाएगा, रथ हाथियों का झुंड किस काम आएगा। तेरे सफर में सवारी के खातिर क्या रहेगा? कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा। बांस के ट्रैक्टर पर आज तो पलंग में सो रहे हो, ये बांस के ट्रैक्टर पर सवारी करने पड़ेगी। आज कार में, प्लेन में, ट्रेन में उड़ रहे हो, बांस के ट्रैक्टर पे सबको सोना होगा। लकड़ी के चिता की पलंग सबको लगनी होगी। लेकिन माया है, ये माया सबको भुलवा देती, भटका देती सब। एक महात्मा जी आए, 2 रोटी दे दो, 1 रोटी खिला दो भाई। गांव में सब दौड़े, आओ बाबा जी मेरे घर, मेरे घर। महात्मा जी ने कहा मेरी एक शर्त है, जो झूठ नहीं बोलता होगा उसके घर रोटी खाऊंगा। अब यहाँ बंबई की भाषा में सब फूट लिए। वहां का सबसे बड़ा सेठ आगे आया, महात्मा जी मैं आपको रोटी खिलाऊंगा। महात्मा जी कहे तू झूठ नहीं बोलता? सेठ ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। तब तक 4-6-10 लोग इकट्ठा हो गए थे। वापस क्या बात है? महात्मा जी सेठ से पूछे तुमको बेटा कितना है? सेठ ने कहा 1 बेटा। महात्मा जी गांव वालों से पूछे सच कह रहा है?
गांव वालों ने कहा ये झूठ बोल रहा है, इसको 4 बेटा है। सेठ ने कहा, महात्मा जी ने कहा, क्यों सेठ पहले झूठ बोल दिया? सेठ ने कहा, महात्मा जी मेरे दरवाजे चलो, मेरी बात सच निकलेगी तो भोजन करके आशीर्वाद देना, अगर झूठ निकलेगी तो जो सजा देंगे मैं स्वीकार करूं। लेके गया सेठ अपने, एक सावधानी से सुनना, एक बेटे का नाम लेके बुलाया, बेटा यहाँ बड़ा जरूरी काम है। पिताजी हम भी किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, आप आराम करो, शाम को मिलता हूं। आया नहीं, चला गया। दूसरे बेटा यहाँ आओ, बड़ा जरूरी काम। अरे हमें भी कुछ काम रहता है, खाली आपके चक्कर में पड़ा रहूं, आप विश्राम करो, खा पी के। चला गया, आया नहीं। तीसरे बेटे को, बेटा यहाँ बड़ा जरूरी काम है, आता हूँ पिताजी, आराम करो। चला गया, नहीं आया। चौथे बेटे को सेठ ने बुलाया, बेटा जरा बड़ा जरूरी काम यहाँ आओ। चौथा बेटा आकर के पहले हाथ जोड़ के पिताजी से माफी मांगा, पिताजी पहले हमें माफ कर दो, पुत्र का कर्तव्य है, माता पिता को क्या आवश्यकता है, बिना कहे ही एक एक बात का ध्यान रखे, पिताजी आपको बुलाना पड़ा, हमें क्षमा कर दो। तब सेठ ने कहा महात्मा जी को कि देखो से महात्मा जी, इसलिए मैंने कहा था एक बेटा, जो बेटा माँ बाप के काम आए वो बेटा है, जो बेटा माँ बाप के काम न आए वो पृथ्वी के ऊपर भार है। अब इस कथा में तुम लोग समीक्षा करो कि तुम पृथ्वी के ऊपर भार हो कि बेटे हो, बहू हो। अगर माँ बाप के काम नहीं आए तो बहू हो तुम, किस काम की बहू, किस काम का बेटा, किस काम का तुम्हारा पैसा, किस काम की पढ़ाई बुद्धि। सत्संग इसलिए जरूरी है तुम लोगों के लिए, सबके लिए जरूरी सत्संग। और सत्संग सीधा सीधा तो टीवियों पे लाइन लगी है। आप तुम लोगों का भाग्य ऐसा जमाना है कि रोटी सेकती रहो और बटन दबाओ, बाबा जी हाजिर, चाहे जो बाबा जी को बुला लो। अगर रोटी जलने का डर है बाबा जी बंद, ऐसा समय आ गया है। लेकिन जो कथा सत्संग है तुम्हारे जीवन को बदल दे, विचारों को बदल दे, अपने जीवन की समीक्षा हो जाए कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं, और बुरा हूं तो मुझे बदलना है, भगवान के रास्ते पे चलना है। महात्मा जी कहे, सेठ तुम्हारे यहां रोटी खाऊंगा, एक उत्तर और दे दो, तुम्हारे पास पैसा कितना है? सेठ ने कहा 3.5 लाख। महात्मा जी कहे तो पक्की झूठ है, करोड़ों का मकान, 4-4 गाड़ियां। सेठ ने कहा महाराज अपने प्रश्न के ऊपर ध्यान दो, तुम्हारे पास कितना पैसा है? 3.5 लाख दान धर्म पुण्य सेवा सत्कर्म तीर्थ में खर्चा किया हूँ, दीन दुखी गरीबों के लिए 3.5 लाख रुपया सब खर्चा किया हूँ, वो मेरा है, बाकी सब परिवार संसार का है। अरे कागज पे चाहे जितना नाम लिख के रखो, जाएगा सब यहीं का यहीं रह जाएगा। जौनपुर की बात है तो बताओ, उत्तर प्रदेश में हमारे बचपन की आंखों की देखी बात। 3 देवरानी जेठानी थी, सास मर गई, संपन्न परिवार। सास मर गई और एक बहू रोते रोते सास के ऊपर गिर गई, सोने का बहुत बड़ा एक कान में था, खींच ली, खून निकलने लगा। राम राम ससुर ने कहा, रे इतना तुम लोगों के किया कि इतना संतोष नहीं। सास मर गई, गले में चैन है, बहुएं रोती रहती, पहले चैन निकाल लेती, सब सामने कैसे निकाले? बाबूजी के हाथ की घड़ी पहले चैन निकाल लेते हैं, बाबूजी मर गए, सबके सामने कैसे? कुछ नहीं जाने पाएगा। ये सब हम तुम जान रहे हो, लेकिन कथा के द्वारा तुमको समझाया जाता है। एक अर्थी सजी, एक डोली सजी, दोनों आपस में बातें बताने लगी। एक की पहली सफर, एक की अंतिम सफर, अपनी बीती कहानी सुनाने लगी।
एक अर्थी सजी, एक डोली सजी, दोनों आपस में बातें बताने लगी। एक अर्थी सजी, एक डोली सजी, दोनों आपस में बातें बताने लगी। एक पहली सफर, एक की अंतिम सफर, एक की पहली सफर, एक की अंतिम सफर। अपनी बीती कहानी बताने लगी, अपनी बीती कहानी बताने लगी। काजल तेरे लगा, काजल मेरे लगा, बिंदिया तेरी लगी, बिंदिया मेरे लगी, हो बिंदिया तेरे लगी, बिंदिया मेरे लगी। काजल तेरे लगा, काजल मेरे लगा, बिंदिया तेरे लगी, बिंदिया मेरे लगी, हाँ बिंदिया तेरे लगी, बिंदिया मेरे लगी। फूल घूंघट पिया तेरा मुस्काएगा, फूल घूंघट पिया तेरा मुस्काएगा। मैं तो अपने पिया को रुला के चली, मैं तो अपने पिया को रुला के चली। एक अर्थी सजी, एक डोली सजी, एक अर्थी सजी, एक डोली सजी, दोनों आपस में बातें बताने लगी। अपने यहाँ हिंदू धर्म में एक मान्यता है कि कोई सुहागिनी स्त्री मर गई तो लोग कहते हैं बड़ी भाग्यशाली थी, अपना सुहाग लेके गई। एक सुहागिनी स्त्री मर के स्मशान जा रही है, एक नई नई दुल्हन शादी करके ससुराल आ रही। कफन के नीचे से सुहागिनी स्त्री नई दुल्हन को संदेश दे रही है, सुनो जिस दुनिया में जा रही हो उसी दुनिया से मैं आ रही। सुहागिनी स्त्री जब मर जाती है तो जैसे शादी के समय 16 श्रृंगार करते हैं और पति मांग में सिंदूर डालता है, वैसे ही सुहागिनी स्त्री मर गई तो सुंदर नई साड़ी चूड़ी विदिया श्रृंगार करके पति सिंदूर डाल के तब जलाने ले जाता है। मरने के बाद उसका श्रृंगार होता है। वही कह रही कि काजल तेरे लगा, काजल मेरे लगा, जिस दुनिया में तू जा रही है उस दुनिया से मैं आ रही हूं। वहां की रीति रिवाज सुन ले, सावधान रहना, नहीं धोखा खा जाएगी। अर्थात हमको तुमको ये सीख है, सावधान रहना, नहीं धोखा हो जाएगा। तेरे आंखों में काजल लगा है, मरने के बाद मेरे आंखों में ताजा ताजा काजल लगे हैं। तेरे माथे पे विदिया है, मरने के बाद मेरे माथे पे नई नई विदिया लगाई। मेरा तेरा श्रृंगार एक शरीका है। तू ससुराल जा रही, तेरा पिया खुशियां मनाएगा। मैं भी दुल्हन बन के ससुराल गई थी, मुझे पति पत्नी में बड़ा प्यार, सब पति पत्नी में बड़ा प्यार, सब कुछ है, सब जान है। लेकिन ये पति पत्नी का प्यार अपने बस में नहीं है, ये प्रारब्धाधीन है। कोई कब नहीं जानता कब किसको छोड़ करके कौन जाएगा। डरना नहीं है, सावधान रहना है। तुम लोग 100 साल पति पत्नी सब साथ में रहो, सब अच्छा है, लेकिन सावधान रहना। अच्छा सुख का समय है, वो भी अच्छा रहो समझो, और ये समझते रहो कि कभी कठिनाई संसार है, आना पक्का है, कभी आ जाए तो भी हम कैसे मजबूत बने रहेंगे मुस्कुराते। ये लोगों को कोई कार्यकर्ता बैठा दो वहीं कहीं, देखो खड़े हैं सब, कुर्सी दो। बुला के बैठाओ वहीं, जल्दी करो, कुर्सी दे दो सब।
प्रेम से बोलो। कथा में सब अच्छी बात है, इतना एकाग्र रहना। एक भी पॉइंट समझ में आ जाए सही से जीवन बदल जाता है। महावर तेरे लगा, महावर मेरे लगा, कह रही है घोल घोल घूंट पिया तेरा मुस्कुराएगा। मैं तो अपने पिया को रुला के चली। कुछ पति पत्नी में इतना प्रेम था कि एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, लेकिन आज मेरे पति रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, श्मशान जा रही। महावर तेरे लगा, महावर मेरे लगा, चूड़ी तेरी नई, चूड़ी मेरी नई, चूड़ी तेरी नई, चूड़ी मेरी नई। जाके गोदी में ललना खिलाएगी तू, जाके गोदी में ललना खिलाएगी तू। मैं तो अपने ललन को रुला के चली, मैं तो अपने ललन को रुला के चली। दूसरी लाइन में कह रहा तेरे पाँव में महावर हाथ में मेहंदी है, मरने के बाद मेरे पाँव में महावर हाथ में मेहंदी लगाई। तू नई नई चूड़ियां पहनी है, मरने के बाद भी मेरे हाथों में नई नई चूड़ियां। मेरा तेरा श्रृंगार एक तरीका है, लेकिन तू ससुराल जा रही, तुझे बाल बच्चे होंगे, अपने बच्चों से प्यार करेगी। मुझे भी बच्चे थे, मैं भी बहुत प्यार करती थी। थोड़ा सा भी बच्चे अगर उदास थे उनको आंचल में छुपा लेती थी, लेकिन आज ये माँ बच्चों का प्यार अपने वश में नहीं है, प्रारब्धाधीन है। आज मेरे बच्चे माँ माँ कह करके, मम्मी मम्मी कह के रोते होंगे। पास पड़ोस के सगे संबंधी फुसलाते होंगे, मम्मी मामा के घर गई है, तुमको मिठाई लाएगी, मेला में गई तुमको खिलौना लाएगी, लेकिन वो प्यारे बच्चे अपनी प्यारी माँ को कभी नहीं देख पाएंगे। उन प्यारे बच्चों की प्यारी माँ 2 घंटे में चिता की राख बन के पानी में बह जाएगी। संसार ऐसा है, ये भिमंडी शहर, ये बंबई, ये गांव, ये पृथ्वी, भारत, ये हम लोग, ये तुम्हारा इलाका, यही सड़क सब कुछ था, पहले भी था दादा बाबा के समय, आज भी है। हम लोग नहीं रहेंगे तो भी ऐसे भीड़ रहेगी, ऐसे सब चलता रहेगा। हमारे तुम्हारे बिना कुछ नहीं रुकने वाला है, सब कुछ ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ये चला आया। ममैवांसो जीव लोके जीव सनातन मन कृष्टान इंद्रियाणी प्रतिष्ठानी कसदी। ऐसे सनातन सावधान रह करके कहीं बेईमानी मत करना, भ्रष्टाचार मत करना, किसी को पीड़ा मत देना, किसी को धोखाधड़ी मत करना, बुराई मत करना, बुराई का समर्थन मत करना, और आत्मा परमात्मा से प्रेम के लिए, सत्कर्म के लिए भगवान का नाम कीर्तन करना और प्रभु से प्रार्थना करना, नाम कीर्तन करके कि हमें माया बुराई से बचा लो। भगवान बचाएंगे, हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। कीर्तन भजन करना, भगवान से पूजा करके कहना कि हमें माया से बचा लो, हमको बुराइयों से बचा लो, दोषों से बचा लो। जब सच्चे मन से पुकारोगे भगवान तुम्हारी हमारी रक्षा करेंगे। संग में तेरे भी कुछ, संग में तेरे भी कुछ, संग में मेरे भी कुछ, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे। संग में तेरे भी कुछ, संग में मेरे भी कुछ, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे। याद रखना प्रभु को अरे बावरी, याद रखना प्रभु को अरे बावरी। तू जहाँ में चली मैं जहाँ से चली, तू जहाँ में चली मैं जहाँ से चली। कह रही है तेरे साथ में साड़ी, आभूषण, लड्डू, फ्रिज, टीवी, तो मेरे माता पिता ने बहुत सारा सामान दिया है, आभूषण गहना दिया है, लेके जा रही ससुराल। विदाई के समय मेरे माँ ने भी बहुत कुछ दिया था, लेकिन आज अपने कर्मों की गठरी लेके जा रही हूँ। इसलिए तुम लोग भाग्यशाली हो कि तुम्हारे कर्मों की गठरी में सत्संग, भजन, दान, सेवा रहेगा।
और जो बेईमानी भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं मौज मस्ती कर ले, लेकिन उनकी गठरी में नरक और पीड़ा भरा रहेगा जन्मों जन्मों तक। पहले चकाचौंध में मत जाना। पिताजी की मृत्यु के बाद भाइयों ने प्यार किया, भाइयों ने कान लग लग करके रोज इनसे काम लो। भाइयों ने कहा इनकी मोटी बुद्धि है, पढ़े लिखे नहीं, तुम्हारा क्या ले रहे हैं। भाइयों ने कहा मोटी बुद्धि तो मोटा काम लो। खेती के किनारे बैठा दिए, ढोलक दे दिए, क्या करूं। आत्मानंदी संत महा भागवत जलभद्र जी को ढोलक दे दिए, क्या करूं। कोई पशु पक्षी खेती खाएगा तो डाल बजा के भगा देना। पशु पक्षी खेती खाने लगे, ये खाने वाला राम खिलाने वाला राम, फिर मेरा हंकने का क्या काम। श्री राम जय जय मस्ती में डूबे रहे। और सिंधु देश का राजा रहुगण पालकी में बैठकर सदगुरु की शरण में जा रहा था सत्संग के लिए, लेकिन ये जो मद है, सत्ता मद के चक्कर में आत्मानंदी संत को नहीं समझ पाया। कोई मजदूर बीमार हुआ, इनको पालकी में लगा लिया। किसी जीव को बचाने के लिए कूदे तो सिर में टक्कर लगी। राजा रघुगण तलवार निकाला कि गर्दन काट दूंगा। धृष्टता कर रहा है, कुछ बोले नहीं। बूंद, तुलसीदास जी को छोड़े नहीं। बूंद अघात बूंद अघात सही गिरी कैसे, अखल के वचन संत सहजे से। सज्जन को चाहिए, संतों को सहनशील सहनशील। कोई बुराई का प्रतिकार बुराई से नहीं, तुम अपने सहनशीलता से दो। वो खले इधर उधर तुमसे नहीं उनसे नहीं, केवल इसके उनका अंत पक्का है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, अजिमी आनन महजी भी विचारी। विभीषण जी हनुमान जी को कहे रहे, हनुमान हे बजरंगबली, इस लंका में मैं ऐसे रह रहा हूं जैसे 32 दांत में जीभ रहती है। हनुमान जी कहे महाराज आपके पास कोई गंगा जल है? कहे क्यों? कहे तीर्थ जल है तो लाओ, आपका लंका का राजा का राज तिलक कर दूं। भीषण जी कहे हमारा जीना मुश्किल है, राज तिलक कैसे करेंगे? हनुमान जी ने कहा अगर 32 दांतों में जीभ है तो आपका राज तिलक होना पक्का है। क्यों? क्योंकि दांत जन्म के साथ बच्चे के मुंह में दांत नहीं रहता, जीभ रहती है। दांत बाद में निकलता है और बुढ़ापे में पहले ही टूट जाता है, जीभ अंत तक रहती है। इसलिए दुर्जन पैदा होते हैं टूटते हैं, सज्जन सदा सदा रहते हैं, पहले आगे भी। उनका राज तिलक होना पक्का है। फिर कूदे, किसी जीव को बचाने के लिए तलवार निकाले राजा रघुगण। जलभरत ने कहा राजन कि तुम्हारी गर्दन काट लूंगा। जलभरत मुस्कुरा दिए कि तुम सब तो मरे हो, किसकी गर्दन काटोगे? इतनी बात सुन करके पालकी से राजा रघुगण कूद करके प्रार्थना किया कि महाराज ये वेदांत की भाषा बोलने वाला कोई मजदूर नहीं हो सकता। जो सच्चे संत होते हैं वो ज्यादा प्रचार प्रसार के चक्कर में वो छुपे आत्मानंद में डूबे हैं, क्योंकि बाधा पहुंचेगी ज्यादा प्रचार से। जलभरत कहते राजन मैं आत्मा हूं, तुम्हारी तलवार मेरे शरीर के गर्दन को काटेगी, मुझे नहीं। तो सुखदेव जी महाराज कहते तुम आत्मा हो, और तुम जितने श्रोता बैठे हो सावधानी से सुनो। ये पक्की सच्ची परम परम सत्य है कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं। तुम आत्मा हो, तुम अमर हो, तुम अविनाशी हो। इसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। और आत्मा सब में परमात्मा एक ही है। ये शरीर मरेगा, इस आत्मा को अमर तत्व को पाने के लिए
तुम्हें ये कीर्तन भजन सत्संग प्रभु कृपा से भगवान की भक्ति ये तुम्हें इस तत्व को मिला देगी, इस रस को प्राप्त करा देगी। आगे चर्चा करेंगे। आओ लेके चलते आपको। कल अयोध्या गए थे, आज गोकुल लेके चलते हैं, मथुरा। प्रेम से बोलो और मिष्टी में बोलो और मिष्टी में। पांच छह पंडित लोग कहीं जा रहे थे यज्ञ में। नदी पड़ी, सावधानी सुनो, नदी पड़ी, नाव पर बैठे। एक पंडित जी नाव चलाने वाले से पूछे, केवट भाई कुछ पढ़ा लिखा है? नाव चलाने वाले ने कहा, महाराज हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। दूसरे पंडित जी जोर से हंसे कि क्या रे, 10-12 भी नहीं पढ़ा क्या? नहीं महाराज हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं। एक पंडित जी हंसे, क्या रे 5-6 भी नहीं पढ़ा? नहीं महाराज हम तो कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं। और एक पंडित जी से, क्या रे 2-3 भी नहीं पढ़ा? नहीं महाराज हम तो स्कूल का साला क्या होता है अक्षर गिनती हम तो देखे नहीं। 5-6 पंडित जी जोर से हंसे कि केवट भाई जब कुछ पढ़ा लिखा नहीं तो तेरी आधी जिंदगी पानी में गई। और ये पंडित जी लोग हंस रहे थे, तब तक नाव नदी के बीच धारा में पहुंच गई थी। आ गया तूफान, नाव लगी डगमगाने, पानी की लहरें उठने लगी। पंडित लोगों की सांस रुक गई। केवट भैया बचाओ, केवट भैया बचाओ। केवट ने कहा, महाराज लोग आप लोग पानी में तैरना जानते हो कि नहीं? पंडित लोग ने कहा, केवट भाई हम पानी में तैरना नहीं जानते। केवट ने कहा, महाराज अगर पानी में तैरना नहीं जानते तब इस तूफान में ये नाव बचने वाली नहीं है। मेरी आधी जिंदगी पानी में गई थी। अब आप लोगों की पूरी गई महाराज। ये तत्व ज्ञान है। गीता में भगवान कहते हैं जो तत्व ज्ञान को बोध कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात वैज्ञानिक हो जाओ बहुत अच्छी बात है, प्रोफेसर हो जाओ, न्यायाधीश हो जाओ, डॉक्टर साहब हो जाओ, सब अच्छा है। लेकिन संसार सागर से पार जाने वाली आत्मविद्या का बोध मानव तन में नहीं मिला तब तक सब अधूरा है, सब अधूरा है। ये आत्मविद्या का प्रसंग चल रहा है जो रस प्यान करे हो। पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में जाती थी, मेरी रक्षा करो, मैं पाप के भार से अब व्याकुल हो रही हूं, सहन नहीं कर पा रही। सावधानी सुनो, जब कोई बहू बेटा माता पिता को गाली देते, अपमान करके पीड़ा देते हैं, वो बेटे बहू के चलने से पृथ्वी कांपती है। इसमें ऐसी कोई बहू बेटे तो नहीं हो जो माता पिता को गाली दो, सास को पीड़ा दो। कितने ऐसे बहुएं हैं जो अपने सास को गाली कभी नहीं दी है? हाथ उठाओ भगवान के दरबार में, भागवत है। ठीक है, गाली देती रहो। अगर हमारी बात अभी बदल जाओगी तो ठीक है, नहीं तो आगे बहुत पीड़ा होगी। अब समय नहीं है। वो एक महात्मा जी आते थे रोटी मांगने, माई रोटी दे दो, साझे दे सकारे पावई, पूत भतार के आगे आवई। माई रोटी दे दो, साझे दे सकारे पावई, पूत भतार के आगे आवई। एक कुलटा स्त्री थी, 20 ला करके 2 रोटी बना के रखी कि बाबा लोग दूसरे का माल खाए के पहलवान की तरह घूम रहे हैं। और जैसे आए दोनों रोटी दे दी, गए हाथ पांव धो करके जैसे भोग लगाने चल रहे थे, और वैसे 1-2 बाप बेटे परदेसी आ गए। भूख लगी है, रात हो गई, यही रुकेंगे, एक रोटी दे दिए, बाप बेटे खाए, दोनों मर गए। महात्मा जी दुखी हुए, कैसे रोटी में क्या था? गांव में, अरे माई वो रोटी में कैसा था, क्या था?
ये सूख गई कि बाबा 20 वाली रोटी दो दो खा के जिंदा है तू? हाँ मैं जिंदा हूं। बाप बेटे दो आ रहे थे परदेसी, अब भूखे थे, उनको एक रोटी दे दिया दोनों को, दोनों मर गए। बाप का नाम ये था, बेटे का नाम ये था, इसी का बेटा और पति थे दोनों। रोते हुए चिल्ला के गिर गई। साजय दे सकारे पावे पूत भतार के आगे, जैसे माई तैसे धिया, जैसे ककरी तैसे दिया। इसलिए संभल जात जात उसमें अबो तबो ठीक बा। आजू के बाद क्यों सासू के गाली जिन दिहू, झगड़ा पीड़ा मत दिहू। अब हाथ उठा हुआ भगवान के आगे कि आजू के बाद कहो सास के न गाली दे न पीड़ा दे। सब हाथ उठाओ, संकल्प करो भगवान के आगे। कथा सुने आई हो तो क्या सुनाते हो? तो पृथ्वी कांपती है ऐसे बेटे बहू से जो माता पिता सास ससुर को पीड़ा दे। वो बेटे के चलने से पृथ्वी कांपती, पाप है। इसलिए बोल रहा हूं मैं तुम्हारे कल्याण के लिए कह रहा हूं। जो हुआ सो हुआ, बदल जाओ। कोई भाई जब भाई के साथ धोखा करता है, वो भाई के चलने से पृथ्वी कांपती है। भाई के साथ धोखा कभी नहीं करना, भाई की बेईमानी कभी नहीं करना, वो भाई महापाप है। तुम लोग ऐसे नहीं हो, लेकिन बदल जाना, कभी करना नहीं। लेकिन 4-5 बैठे हैं ऐसे भाई के साथ बेईमानी करने वाले। बदल देना, दे देना भाई का हक। मदद नहीं करना तो सताना नहीं। कोई पड़ोसी जब पड़ोसी को सताता है तो उस पड़ोसी के चलने से पृथ्वी कांपती है। कोई मनुष्य जब अपनी मानवता में कलंक लगाता है, उस मनुष्य के चलने से पृथ्वी कांपती है। आदि नारायण भगवान विष्णु की आराधना की। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी की वाणी को स्वीकार करके वरदान आकाशवाणी हुई। ब्रह्मदेव, मैं शीघ्र ही मथुरा में देवकी वसुदेव के यहाँ उतार लूंगा। 11 वर्ष तक गोकुल में बाल लीला करके, प्रेम भक्ति लीला करके फिर कंस को मारूंगा। निरंजन निराकार ये ब्रह्मानंद का आनंद अनुभव लेने वाले जो योगी ऋषि मुनि महात्मा हैं, उनके मन में सगुण ब्रह्म से प्रेम की इच्छा है, उसके अधिकारी हों, उन्हें आकाशवाणी सुना देना। वो गोकुल में आएंगे, मैं उनकी इच्छाओं को पूरी करूंगा। ये है निगम कल्प तरोर्गलितम फलम। ये वेद रूपी कल्प का अमृत रस है, सगुण प्रेम, शुद्ध निर्मल ब्रह्म प्रेम। ये गोपियों का, भगवान कृष्ण का ये बाल लीला बड़ा अमृत रस है। इसको जो सुनोगे 3 दिन आगे। तीन दिन क्या, 4 दिन है अभी। कल हम सब राय बात करके अपने शिष्यों से, कमेटी वालों से एक विशेष बात, 16 तक कथा है ये, लेकिन एक दिन कथा तुम्हारी कम करना पड़ा हमें। कुंभ मेले में बहुत आवश्यक है जाना। अभी आना नहीं था हमें, लेकिन अब ये सब प्रचार प्रसार हो गया था और सब सारी तैयारी भक्तों की हो गई थी, इसलिए बड़े मजबूरी से छोड़ के आए। लेकिन वहां हमारी जिम्मेदारी है साधु संतों में, अखाड़ों में। तो ये कथा 15 तक ही चलेगी। 15 को कथा की पूर्णाहुति हो जाएगी और 13 तारीख को, आज 10 है, 11, 12, 13 तारीख को महायज्ञ होगा, हवन होगी। अपनी अपनी सामग्री जैसे हर साल लाते हैं, जिसको हवन करना है आगे करेंगे। कथा चलती रहेगी, 14 को भी चलती रहेगी। इसलिए 14 को करते, लेकिन 14 को मकर संक्रांति है, खिचड़ी है, उसमें सब रहेंगे व्यस्त, इसलिए 13 को किया जा रहा है। 15 को दोपहर को भंडारा होगा और शाम को कथा होगी। कथा से कथा का समापन, पूर्णाहुति होगी। तो समझ गए ना सब बात? कितने लोग इस बात को नहीं समझे हो, हाथ उठाओ। सब समझ गए? 15 तक कथा होगी, 13 को हवन होगी
और जो भी अपने भंडारे में या इस कथा में हर साल की तरह अपनी सेवा सम्मिलित करना चाहते हो 2-3 दिन में कर लेना। यहाँ सब पूरा है, पहले से आदेश से कहीं पर्चा फाड़ने नहीं जाना, कहीं मांगने नहीं जाना। कम होगा तो कन्हैया लाके हमारा दे देगा, और हो रहा है 20 साल से। तो तुम लोग जिसको जिसको हर साल की तरह थोड़ा दाना ऐसे सत्कर्म में निकल जाए, सेवा भंडारा में वैसे तो अकेले करना मुश्किल है, थोड़े में थोड़ा निकल जाता है, इसमें सबका कल्याण होता है। उसका हो भी रहा है, सबका जो तन मन से है हो भी रहा है। वो पीछे सब काउंटर पे लोग बैठे कार्यकर्ता, किसी के हाथ में न दे करके वहां अपना नाम इसलिए लिखाना है कि ताकि उसका सदुपयोग हो, बोध हो, तुमको पता चले कि हमारा सही जगह पे गया। कल 56 भोग भी है, प्रेम से बोलो और मस्ती में बोलो। कल गोवर्धन पूजा 56 भोग है, सबके लिए छूट है। 56 भोग का प्रसाद सब ला सकती हो, सब ला सकते हो। क्या क्या चाहिए सुन लो। केसरिया बर्फी कला कंद रबड़ी पेड़ा इमरती बालूशाही लड्डू बुंदिया जलेबी रसगुल्ला काजल पाक रसमलाई गुलाब जामुन शक्कर पारा घेवर न्यारा न्यारा जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार तारा भगत करे मनोहार जी तेरा भगत करे मनोहार जी। दाल मोठ पकौड़ी कचौड़ी भुजिया पापड़ खीरो कढ़ी रावड़ी साग सागर को बाजरे को बाबा खींचो रातों में जीरा को पीवो मार सबको साग बाजरे की चटनी लगाओ जीवो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी तारा भगत करे मनोहार जी वो तारा भगत करे मनोहार जी। आम अमरुद अंगूर अनानास आलू बुखारा अनार धनिया केला सेब पपीता चीकू संतरा मौसमी रसधार धनिया काकरिया रे लाल मतीरा कर टमाटर खीरा नींबू काटो छिड़काओ जीवो जी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी तेरा भगत करे मनोहार जी तेरा भगत करे मनोहार जी। काजू किशमिश रोजा खुरमानी खोपरा छुहारा बादाम लेवो जूट और आसमन करके फिर थोड़ा आराम लेवो चौप इलायची हल्दी सागे मिश्री हल्दी सोया गलिया तो खान जमाओ। नागरिया नहीं तो बनारसी। कल सबको छूट है, सब अपने घर से प्रसाद ला सकते हो। आदेश नहीं, प्रसाद भगवान को भोग लगाने से वो तुमको ही मिलता है, उससे महालक्ष्मी की कृपा होती है। धन पैसा बहुत जरूरी है गृहस्थी में। इसलिए भक्ति के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा रहे तब न दान धर्म करोगे, जब रहेगा नहीं तो कहां से करोगे। अरे सब कोई प्रसाद लाओ, सबका भोग लगेगा, सबका कल्याण हो, सबको भागवत का फल प्राप्त हो, हर घर में जितने श्रोता हैं सबका कल्याण हो और भगवान की कृपा सबके ऊपर। आज एकादशी है। एकादशी के दिन भागवत का श्रवण करना 100 भागवत का फल है। 2 मिनट में सूक्ष्म में सुन लो, इसका बड़ा पुण्य है। एकादशी को राजा अम्बरीश की कथा श्रवण करने से भागवत में लिखा है कि राजा अम्बरीश चक्रवर्ती नरेश
सब कुछ था, पूरे पृथ्वी के शासक थे, लेकिन ये भगवान का पूजन, वंदन, आरती, भोग स्वयं करते थे। ये तीर्थ किया करते थे साल में 2 बार 3 बार, 2 बार 3 बार 4 बार संत ज्ञानियों महात्माओं को बुलाकर कथा का आयोजन किया करते थे, सुना करते थे, यज्ञ किया करते थे, एकादशी का व्रत रहते थे। एक बार ये संकल्पित एकादशी रखे। 3 प्रकार की एकादशी होती है, 3 दिवसीय एकादशी, 1 दिवसीय एकादशी, संकल्पित एकादशी। 3 दिवसीय एकादशी का नियम है 10वीं के दोपहर को भोजन प्रसाद करे और शाम को नहीं, और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन और संयम से रहे। एकादशी के दिन हो सके तो निराहार, नहीं जलाहार, नहीं दुग्धाहार, न हो सके तो फलाहार। संयम नियम ब्रह्मचर्य का पालन। द्वादशी के दिन पारण पे 1 टाइम भोजन और संयम ब्रह्मचर्य और भजन भाव का पालन, नियम का पालन। ये 3 दिवसीय एकादशी। 1 दिवसीय एकादशी ये सारा नियम 1 दिन के लिए। और एकादशी के दिन चावल मना किया गया है, इसलिए कि भगवान विष्णु चावल को त्याग दिए हैं किसी आवश्यक कार्य के लिए। ब्रह्मा जी से निवेदन किए तो ब्रह्मा जी वो चावल किसी कारण से गुप्त कर दिए, तो उसी दिन से कि त्याग दिए कि आज बात चावल, इसलिए भगवान विष्णु को चावल चढ़ता नहीं। एकादशी भगवान विष्णु का फल है, भगवान विष्णु का व्रत है, और भगवान विष्णु के व्रत से नवग्रह, मंगल, शनि जितने ग्रह हैं सब शांत हो जाते हैं, सब अनुकूल हो जाते हैं। इतना बड़ा फल है भगवान विष्णु की ये व्रत रहने से, पूजा करने से। लोक परलोक सबका सुख मिलता है। एकादशी भगवान विष्णु का व्रत है। और संकल्पित एकादशी, कोई भी पुत्र के लिए, धन के लिए, सत्ता शक्ति भक्ति मोक्ष के लिए, ये संकल्पित एकादशी 12 एकादशी 1 साल के लिए रखे। उसमें नियम था द्वादशी को पारण तिथि में, उस समय पूरा होने को आ गया था। सारे विप्र ब्राह्मण संतों को खूब बंदन पूजन दान दे करके भागवत में लिखा है, पारण करा के आशीर्वाद दिए। उसी समय दुर्वासा जी आ गए, इनका बंदन पूजन करके प्रार्थना की कि आप भोग लगा के आशीर्वाद दो। दुर्वासा जी को आने में विलंब हो गई, गए जब स्नान करके नित्य क्रिया बंदन पूजन करके आने में समय द्वादशी तिथि बीतने जा रही थी, व्रत टूट जाता, साल भर का संकल्प। इसलिए संत ब्राह्मणों से विचार करके 3 बार ओम नमो नारायणाय करके जल पी लिए। कभी भी ऐसा समय आए तुम लोगों के लिए, एकादशी का व्रत हो, प्रदोष आ जाए, सोमवार मंगलवार हो आ जाए, कोई तिथि व्रत की आ जाए, कृष्ण जन्माष्टमी, अष्टमी या महाशिवरात्रि आदि, उस समय में ओम नमो नारायणाय करके 3 बार कह के जल पी लो, तो व्रत पूरा भी हो जाता, आगे का व्रत तुम रह सकते हो। ऐसा ही किया। दुर्वासा जी आके आग में बोले, प्रार्थना करते रहे, नहीं माने, जटा से कृत्या प्रकट किए, जला दो राजा अम्बरीश को। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र कृत्या का अंत किया। दुर्वासा जी को बड़ा पीड़ा दिया, भागे भागे कहीं ठिकाना नहीं, भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु भी जवाब दे दिए कि हम भक्ता पराधीना, अगर अपनी रक्षा चाहते हो तो राजा अम्बरीश की शरण में जाओ। और राजा अम्बरीश के यहाँ जब आए त्राहिमाम करते हुए, राजा अम्बरीश को अभिमान नहीं, ऐसे भक्त अभिमान, इतने के बाद भी अभिमान नहीं, ऐसे खड़े थे, पारण भी नहीं किए थे, हाथ जोड़े खड़े थे। सुदर्शन चक्र को भागवत में लिखा है, खूब बंधन किए, शांत हुए, राजा अम्बरीश का बंधन पूजन करा के, पारण करा के, प्रसन्न करके तब पारण किए। ये पावन पवित्र चरित्र जो सुनता है, कहता है, उसके सारे ताप पाप दोष मिट जाते हैं, भगवान की कृपा होती है। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी को विदा करने जा रहा था। आकाशवाणी में कंस जिस बहन को इतने प्यार से विदा करने जा रहा है, इसके 8वें पुत्र के द्वारा मारा जाएगा। कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल लिया,
वसुदेव जी हाथ जोड़े कि नारी की हत्या आपके लिए कलंक है, आप चक्रवर्ती नरेश हैं, वीर शिरोमणि हैं, देवकी से आपको भय नहीं, 8वें पुत्र से है। मैं वचन देता हूं जितनी संतान होगी सब आपको दे दूंगा। वसुदेव जी सत्यवादी थे, इनकी सत्यता पर कंस को पक्का भरोसा था। सत्य बड़ा जीवन का सार है। भागवत की शुरुआत ही जन्मादिस्तो नादि तस्ताते विज्ञ सुरार्थे ने ब्रह्मदायाद कवे मयंती सूर्य तेजो वारुदांग पावनयोत सर्गो अमृषा दामना सेन सदा निरस्तु कोकम सत्यम परम धीमहि। शुरुआत ही सत्यम परम धीमहि। धर्मन दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। साच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। वसुदेव जी की सत्यता पर पक्का भरोसा। कारागार में डाल दिया कंस, पहला गर्भ रहा, पुत्र हुआ। वसुदेव जी कंस को दे दिए, पत्थर पे पटक दिया, चीख निकली। हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है, खाली कथा कहना। ऐसे लोगों की कथा जो परम सत्यवादी, जो भगवत भक्त, समर्पित प्रेम भगवान सत्य धर्म में, उनकी कथा कहने सुनने से भी पापों का नाश, भगवान की कृपा और भक्ति मिलकर के हमारा तुम्हारा उद्धार हो जाता है। इसलिए बार बार इसको कहो। तुम लोग इतने कैसे कैसे मेहनत करके दुकान में, नौकरी में, घर व्यापार में इतना झंझट। तुलसीदास लिखे गृह कारज नाना जंजाला, तेत दुर्गम शैल विशाला। उसमें इतना हो करके भी कुछ समय निकाल के भगवान की कथा कीर्तन नाम जप करे हो, आयोजन किए, सुनने आए हो। इतने से तुम्हारी नैया पार हो जाएगी कलयुग में। जब जब समय मिले सुनते रहो। पत्थर पे पटक दिया कंस, चीख निकली, कांप गई धरती आकाश, बाल हत्या का पाप। दूसरा गर्भ रहा, वो भी वसुदेव जी कंस को दे दिए। तीसरा, चौथा, पांचवा, कंस पत्थर पे पटक देता है, चीख निकल, कांप जाती थी धरती। पांचवा, छठवां, आदि नारायण भगवान विष्णु शेष जी के पास गए। शेष भैया एक बार मेरे भाई फिर बन जाओ। शेष जी कहे प्रभु सावधानी से, सावधान हो जाओ। भागवत ये सुन रहे हो कि निगम कल्प तरोरु गलितम फलम, ये हम एवासमे वाग्रे, ये वो भागवत है। जो निरंजन निराकार है, जिसे धन निरंकार कहते हैं, वही भगवान शिव है, वह अलग नहीं है। इधर ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान जानो। जो भगवान शिव ही भगवान विष्णु हैं, अलग नहीं। जो भगवान विष्णु ही भगवान राम हैं, भगवान राम ही भगवान कृष्ण होके आए हैं। एक ही ब्रह्म, अगुनाई सगुनाई नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बूध वेदा, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वश सगुन सो होई। एक ही ब्रह्म, वही है अहमेवाग्रे नानदेश परम पश्चादहंगे तस्य योषिषेत सोच। एक ही नारायण। इसी को श्रुति कहती, तुम अर्कस, तुम अग्नि, तुम इंदु, तुम आप, तुम आकाश, भू वायु अस्ति चिदात्मा, तदन्यो न किंचित पदार्थो सदानंद सम्य स्वरूपम। एक तू ही तू है। भगवान विष्णु शेष जी से प्रार्थना किए कि शेष भैया मैं कृष्णा अवतार ले रहा हूं, एक बार मेरे भाई और बन जाओ। शेष जी कहे प्रभु आप रामा अवतार लिए थे? कहे हाँ। कहे रामा अवतार में मैं आपका भाई लक्ष्मण था? कहे हाँ। वाल्मीकि जी कहते हैं ना, श्रुति से तू पालक राम तुम,
श्रुति सेतु पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी। अजो सृजति जग पालती हरति, रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शीस अहिस महिधर लखन, सचराचर धनी। शेषा अवतार ये लक्ष्मण हैं, इनको मैं पहचान रहा हूं। शेष जी कहते मैं आपका भाई लक्ष्मण था रामावतार में। अशोक वाटिका से निकालकर भाभी सीता को अग्नि की परीक्षा लिया। भाभी सीता पास हो गई, फिर भी एक नागरिक के कहने पर गर्भावस्था में जंगल में छोड़ने का आदेश दे दिए। आपके लिए उत्पत्ति स्थित संहार लीला है, हमसे से नहीं, मैं आपका भाई नहीं बनूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं भैया तुम्हारे बिना इतना अच्छा अभिनय कोई नहीं कर पाएगा। शेष जी कहे ठीक बनूंगा, लेकिन इस बार बड़ा भाई बनूंगा। तो छोटे भैया लक्ष्मण, बड़े भैया बलदाऊ हो के 7वां गर्भ। ब्रह्म एक ही है। भगवान राम कहते हैं शिव द्रोही मम दास कहावा, और सो नर सपने मोहिन भावा। और शंकर भगवान राम कथा कवि मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शिव में भगवान राम, कृष्ण भगवान में, विष्णु में जो भेद करता है अधूरा ज्ञान। निराकार साकार में जो भेद करता है अधूरा ज्ञान। पूर्ण तत्व ज्ञान यही है, ब्रह्म ज्ञान यही है। उसके सिवा न रूपमस्ये तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। अश्वत्थमेन न सुविरूढ़ मूलं मसंग सस्ते दिनेन चित्ता। एक वही है। आज नारायण अपनी आदिशक्ति जगदम्बा को आदेश दिए। वसुदेव जी की 7 पत्नियां, देवकी माँ की तरह रोहिणी माता। कंस के डर के मारे वसुदेव जी गोकुल में नंद बाबा के यहाँ रखे थे। वहां प्रवेश करा दी रोहिणी के गर्भ में। बलदाऊ भैया का गोकुल में उतार हो गया। कंस का प्लान फेल हो गया। ये प्रत्यारोपण क्रिया पहले से थी। एक माँ का गर्भ दूसरे माँ के गर्भ में स्थापित कर देना पहले से था। हमारे वैज्ञानिकों ने अब इसको पकड़ा है, अब करते हैं। आदि नारायण भगवान विष्णु आदिशक्ति जगदम्बा को आदेश दिए, जगदम्बे मेरी कृष्ण लीला में चलो। मां उदास हो गई। भगवान विष्णु आदेश दी, आशीर्वाद दिए, हे जगदम्बे इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा तुम्हारी भक्ति पूजा करने वाले भक्त होंगे। जो तुम्हारी भक्ति पूजा करेगा तत्काल मन चाहा वरदान पाएगा। आदिशक्ति जगदम्बा यशोदा मां के गर्भ में। आदि नारायण का तेज, भगवान विष्णु का तेज वसुदेव जी के जीवन में, वसुदेव जी का तेज मां देवकी के जीवन में। वो गर्भ रूप नारायण की स्तुति करने स्वयं ब्रह्मा जी और भगवान शिव और नारद जी आए कि सत्य व्रत सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य योनितं च सति, सत्य से सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकम त्वां शरणं प्रपन्ना। अवाद सत्य, त्रिकाल सत्य, परम सत्य स्वरूप हे गर्भ नारायण। इस पंडाल में बैठे हुए सभी श्रोता भक्तों के साथ आपके चरणों में हम समर्पण करते हैं। सबकी रक्षा करना, इनके परिवार की रक्षा करना। इन प्रकार आपकी कथा सुनने तो आए हैं। आपकी माया से भले मन इधर उधर हो, लेकिन आए हैं। आपकी कृपा से इनका सबका कल्याण हो, ऐसी कृपा करना। और शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए कारागार में भगवान विष्णु 3 जन्मों का प्रसंग बताते हुए कहते हैं, 3 जन्मपुर में तुम कृष्ण सुतपा थे, मैं गर्भरूप नारायण भगवान होके आया था। दूसरे जन्म में अदिति कश्यप थे, मैं बावन भगवान होके आया था। अब कृष्ण अवतार में वही हूँ। मोह दूर हुआ, लेकिन कहते हैं 11 वर्ष तक मैं गोकुल में बाल लीला करके कंस को आके मारूंगा। बाल रूप से भगवान देवकी माँ की गोद में आ जाते हैं। यशोदा मैया आएगी, शंकर और भगवान
को लेकर के वसुदेव जी आएंगे। जल्दी से तैयार हैं कि नहीं? जय राम। पाँच 7 मिनट बचा है, झांकी का भी दर्शन भगवान का कर लो। झांकी तो हमको ऐसे कथा सुनते सुनते कहते कहते हमको दर्शन होता है, उसका लाभ तुमको भी मिलता है। तुम्हारा मन कहीं आलस्य आता है, किसी को इधर उधर भटकता है, उसका कारण यहाँ कथा में भगवान की जो भावना है वो चुंबक की तरह तुम्हारे मन हृदय को आकर्षित खींचती है। यही मन एकाग्र हो गया, भगवान मिल गए। यशोदा भैया आ जाओ इधर जल्दी, ऐसे सीधे यहीं से आ जाओ। और वसुदेव जी के बच्चों को रोको, सब बच्चे वहीं आगे मत आए। कोई कहाँ बैठे? हीरा वही वही बैठो, सब वही आगे, कोई ना पाए। अंदर जाओ, दौड़ के आ रहे हैं सब लोग को, सब दिखेगा वहीं से। अभी आगे मत आओ, बैठ जाओ। भगवान कृष्ण बाल रूप से जब आए माता देवकी की गोद में, अपनी माया को प्रेरित किए, पुत्र भाव जगा, भय लगा माता देवकी सूप की टोकरी में साड़ी की गादी बना करके वसुदेव जी को दी कि जाओ गोकुल में इस बालक को रख करके, वहां कन्या हुई है यशोदा मैया के यहाँ, ले आओ, इस बालक को बचा लो। वसुदेव जी के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी, गेट पर ताले हैं, लेकिन भगवान को जैसे मस्तक पर धारण करते सारे बंधन खुल जाते हैं। शुक्रदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे हैं, सूत जी शौनकादिक मुनियों को यह कथा सुना रहे हैं जो हम सुना रहे हैं आज एकादशी के दिन, भगवान कृष्ण के अवतार की लीला। अर्थात ये काम क्रोध लोभ कंस देहाभिमान है, ये देहाभिमान के सिपाही काम क्रोध लोभ मोह हम जीव वसुदेव, भक्तों के हृदय में नारायण का प्रेम भक्ति जो है वसुदेव है, ये बंधन लगता है। लेकिन जैसे भगवान के ध्यान में आप डूबते, सारे बंधन भगवान खोल देते हैं। आगे चलते हुए फनों की छतरी लगा लेते हैं। शेष जी बड़ा भैया बन गया, बड़े का कर्तव्य छोटे की रक्षा करना। सबसे पहले चंद्रमा जी दर्शन करते हैं और इसके बाद बिजली कड़क रही है, हवाएं चल रही है, वर्षा हो रही है, बारी यमुना में गले भर पानी हो जाता है। ये कथा सुन करके राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं शुक्रदेव जी से, उस समय वसुदेव जी को डर नहीं लगा। शुक्रदेव जी कहते हैं जिन परमात्मा का एक बार राम कृष्ण ओम नारायण शिव हरि एक बार नाम लेने से संसार सागर गाय के खुर बराबर पानी हो जाता है, वो परमात्मा वसुदेव जी के मस्तक पे हैं। ये जमुना की गहराई क्या है? और भगवान दाहिना चरण झुका देते हैं, जमुना मैया पूजन करके घुटने भर पानी और वसुदेव जी प्रवेश कर जाते हैं गोकुल में। और यशोदा मैया की गोद में वसुदेव
यशोदा मैया का घूंघट इतना तगड़ा कि दिख ही नहीं आया कहीं कुछ। और वहां जब कन्या देते हैं वसुदेव जी देवकी को, कन्या के रोने की आवाज सुन करके पहरेदार जग जाते हैं, कंस को सूचना देते हैं। कंस दौड़ आता है, देवकी कहाँ है मेरा काल, और गिड़गिड़ाती है माँ देवकी, लेकिन निर्दयी कंस कन्या को छीन करके पटकने चलता है पत्थर पे। ये तो आदिशक्ति जगदम्बा कंस के सिर पे लात मार के आकाश गामनी होती है, अष्टभुजा देवी का रूप धारण करती है। कंस तुम्हें मारने वाला अवतार ले चुका है, यही कन्या विंध्यवासिनी देवी के रूप में स्थापित होती है। बोल विंध्यवासिनी मैया की, विंध्यवासिनी मैया की। यही विंध्यवासिनी माँ वैष्णो, माँ काली, माँ मैहर वाली, अनेक पीठ में यही जगदम्बा जो विंध्यवासिनी माँ का बंधन पूजन किया। 36 शक्तिपीठ पृथ्वी पे है, इन्हीं से सारे शक्तिपीठों के दर्शन का फल मिलता है। लेकिन बोल अष्टभुजा महारानी की, विंध्याचल दर्शन चाहो तो अष्टभुजा देवी का भी दर्शन अवश्य करो। और यहाँ सवेरे बालक के रोने की आवाज सुन करके सबसे पहले नंद की बहन सुनंदा जगती हैं और कहती भैया लाला भैरव हैं, चारों तरफ है, ढूंढते हैं नंद बाबा को। नंद बाबा गौशाला में गए हैं और सपना देखे हैं भोर में, यशोदा पीली साड़ी पहन के सुंदर बालक को लेके बैठी हैं, और वही बालक वहाँ नंद बाबा को दिखाई पड़ते हैं और पूरे गोकुल में हल्ला हो जाता है। और सच्चिदानंद घर भगवान की क्या हो जाता है, जोर से बोलो, गोकुल में क्या हो जाता है, गोकुल में क्या हो जाता है, सारे मोहल्ले में सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया। हो सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया। इसके प्रांत में गो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। इसका दीवाना है मोहल्ला हो गया, इसका दीवाना है मोहल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, मैया यशोदा को लल्ला हो गया। बोल साचे दरबार की। कितने लोगों को आनंद आया, दोनों हाथ उठा के कह दो आज है आनंद बाबा। हाथ उठाए रहो। आनंद बाबा नंद के भवन में आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। ऐसा आनंद छाया हो, ऐसा आनंद छाया पवित्र भुवन में। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। जान गए सब हुआ यशोदा को ललना, जान गए सब हुआ यशोदा को ललना। झूल रहा नंद जी के अंगना में पलना, झूल रहा नंद जी के अंगना में पलना। ढोल बाजे हो, ढोल बाजे पूजे लगन में। आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा नंद के भवन में, आज है आनंद बाबा नंद के भवन में। भोला भाला मुखड़ा है, दिखी दिखी आँखें, भोला भाला मुखड़ा है, दिखी दिखी आँखें।
मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, नजर तोहे लगता है, नजर तोहे लगता दूसरा और साचे दरबार की सावरे सरकार की 10 बज गया है। राजबाड़ी को नंदोत्सव कल बनाएंगे। आगे संजय पाटिल जो आज प्रकाश जन कल्याण समिति के अध्यक्ष आगे का कार्यक्रम देखेंगे। भक्तजनों प्रेम से बोलिए, अरे आज जरा जोर से बोलिए, कन्हैया का जन्म हुआ है भाई, मेरे भगवान आए हैं। प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए, बोलिए गुरुदेव महाराज की, भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बोल सांची दरबार की। और एक विशेष बात यहाँ, हम लोग जहाँ ये कथा कई सालों से कर रहे हैं और इसे भगवान की कृपा जिनके ऊपर ये हुई है, जिस स्थान पे ये जगह है, जो हमारे ये रोहित बालाराम चौधरी जी, इनके लिए 2000 तालियों स्वागत आशीर्वाद भी दो कि ये धर्म के काम में इनकी सहानुभूति जो है इसी तरह से बनी रहे। आशीर्वाद दीजिए आगे बाबा जी से। बोलिए भक्त भगवान की। श्रीमान रोहित बालाराम चौधरी जी गुरु जी को माल्य अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आशीर्वाद के श्रृंखला में आज जिन भक्तों को कृष्ण जन्म उत्सव में गुरु जी को माल्य अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करने का ऐसा सुनहरा मौका मिला है, उन भक्तों का नाम इस प्रकार है। बोलो बोलो। श्री बालाराम